यत्र नान्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक को तुम सार्थक कर दो, मेरा काम पूरा होगा। शिव क्या है? अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे, स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। आईआईटी बॉम्बे वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोगों का सपना होता है एडमिशन के लिए, वहाँ से आईआईटी बाबा ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हुआ है। पढ़ाई के बाद में वो चले गए थे कनाडा में उनका 36 लाख का पैकेज था। 36 लाख का पैकेज मीन्स आप दुनिया की सारी ऐशो आराम या अय्याशी सब कुछ मटेरियल थिंग जितने भी है आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। इन शॉर्ट आईआईटी बाबा फाइनेंशियली वेल सेटल थे, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपका पैकेज 36 लाख होता तो आप क्या करते? आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते या फिर वो रास्ता जो कठिनाइयों से भरा होता है आध्यात्मिक मार्ग वो अपनाते? आईआईटी बाबा ने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है। दुनिया की सारी ऐशो आराम जितनी भी मटेरियल थिंग को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते थे, उन्होंने वो छोड़ के वो रास्ता अपनाया जहाँ पे वो खुद को खोजने निकल गए। आईआईटी बाबा बात करते हैं 7 चक्रों के बारे में, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र चक्रों के बारे में वो बात करते हैं, एनर्जीज के बारे में वो बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में वो बात करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बारे में। अब आईआईटी बाबा को वही इंसान समझ सकता है जिनका इन चीज़ों में रुचि हो, जो इन चीज़ों में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो, थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हो। बहुत ही चुनिंदे लोग जिन पे महादेव की कृपा हो वही समझ पाएंगे इनको, इनकी बातों को ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी के जो है सिर्फ इन पे सवाल खड़े कर सकते हैं। उसमें से बार बार पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इन्होंने माँ बाप के बारे में गलत कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि माता पिता को भगवान मत मानो। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बच्चे के लाइफ में बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मतलब समझो ना कि अब जितनी दूर तक सो सकते हो उतनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर उसके साथ में, उसके पास में, उसके बगल में उसके माँ बाप खड़े रह के बोल रहे ना कि तू लड़ सकता है, चाहे वो इंसान के रूप में हो चाहे फिर वो किसी परिस्थिति के रूप में, अगर माँ बाप खड़े रह के बोलते कि तू लड़ सकता है तो वो लड़का लड़ जाएगा, वो लड़का लड़ जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। अगर सामने बड़ा पहाड़ है, अगर माँ बाप बोल दें ना तो इस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। उस माँ बाप की बोली में इतनी शक्ति होती है कि बच्चा पहाड़ भी तोड़ लेगा। लेकिन जब वो माँ बाप भी पहाड़ बन के सामने खड़े हो जाए, माँ बाप भी मुसीबत का पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे की ज़िंदगी नरक बन जाती है। यूँ समझो कि बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद ही है। अब हम जानते हैं कि आईआईटी बाबा के साथ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी अपनाया। देखो, कुछ बातें उनके पापा ने भी एक्सेप्ट किए और वही चीज़ आईआईटी बाबा भी कहते हैं कि बचपन से उन्होंने उनकी माता के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा है, जिसमें उनके पापा पी के आके उनकी माता को गाली गलौज करते थे। कई बार उनकी माता का हाथ पैर बांध के इस तरह पीटा गया कि उनको एडमिट करना पड़ता था। जिस एज में बच्चे को माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, माँ बाप के केयर की ज़रूरत होती है, माँ बाप का सपोर्ट चाहिए रहता है, उस एज में अगर बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसके मेंटल हेल्थ को इस लेवल पे ख़राब कर रही है कि वो बच्चा भाई बचपन से डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को फील करने लग गया है। और इस इमोशन को सिर्फ 2 ही लोग फील कर पाएंगे। पहला वो जिसके साथ में ये सब चीज़ें हो रही है, जिसके साथ में ये सब चीज़ें बीत रही है। दूसरा, अगर सामने किसी बेजुबान की गर्दन कट रही हो ना, और अगर उसके इमोशंस उस लेवल तक है कि सामने वाले के दर्द को फील कर पा रहा है, वही इंसान समझ सकता है। बाकी सब मैंने कहा ना बातें बनाने वाले। अब बातें बनाने वाले में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको आईआईटी बाबा के बारे में कुछ पता नहीं, दूसरे वो लोग जिनको गद्दी के खोने का डर है, जो फेक गुरु, फेक संत बन के बैठे, उनको ये डर सता रहा है कि एक मलंग आया और कुछ दिनों में ऐसा माहौल बना के चले गया जिसको बनाने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी निकल रही है। ठीक है, उनको ऐसे ऐसे जगह पे दर्द हो रहा है जहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए। जो लोग आईआईटी बाबा को नहीं समझ पा रहे, मैं गारंटी देता हूँ एंड ऑफ द वीडियो आप उनको समझने लायक बन जाओगे, आप उनको समझोगे क्यों क्या कहना चाहते हैं। तो बेईमान इंसान की हमेशा से एक फितरत रही कि आप उसके लिए कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे जान दे दो, वो आखिर में एक ही बात बोलेगा कि मैंने थोड़ी ना उसको बोला था जान देने के लिए, मैंने थोड़ी ना बोला था ये सब करने के लिए। घुमा फिरा के बात वही करेगा, एक मौके की तलाश में रहेगा और आपको नीचा दिखा देगा।
यही चीज़ आईआईटी बाबा के साथ में हुई है। आईआईटी बाबा ज्ञान का भंडार है, ठीक है। उस ज्ञान को समझने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उस एक वीडियो पे फोकस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि माता पिता को भगवान मत बनाओ। तो हम सिर्फ एक चीज़ पे भी फोकस करें, जबकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जिसमें वो माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं। वो युग अलग था जहाँ पे मुसीबत में हर वक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उतर आते थे, और ये युग अलग है, यहाँ पे भगवान नहीं आने वाला यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तुम्हारे अंदर ही राक्षस है। ये एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के अंदर के राक्षस गुण को जगाए या फिर भगवान के गुणों को जगाए। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही राक्षस है, इसका मतलब ये है कि आईआईटी बाबा के अंदर के जो भगवान के गुण वो बुलवा रहा है कि आज के माँ बाप को बदलना पड़ेगा, आज के माँ बाप की जो सोच है उनको बदलनी पड़ेगी, और ज़रूरी अगर नहीं बदलेंगे तो पता है क्या होगा। 3 हफ्ते पहले की बात है, ब्राज़ील का केस है। 16 साल के बच्चे को उसके माँ बाप ने गेम खेलने से मना कर दिया, फ़ोन लेने से मना कर दिया। उस बच्चे ने क्या किया, माँ बाप सो रहे थे, बहन सो रही थी, हथौड़ा लिया और बाप का सर कचूमर बना दिया हथौड़े से। माँ बीच में आई, माँ को ही मार डाला। बहन बीच में, छोटी बहन थी, उसको ही मार डाला। एक और केस है, अहमदाबाद का 13 साल की बच्ची ने माँ को मारने का प्लान बनाया, सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ने उसको मना किया कि तू रात भर चैटिंग मत किया कर। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करके वो नए नए दोस्त बनाती थी और चैटिंग वगैरह करती थी। उसकी माँ ने उसको मना कर दिया कि ये सब मत कर, और उसने उसकी माँ को मारने का प्लानिंग बना दिया। और 13 साल की उम्र, हम लोग 13 साल की उम्र में गोटियाँ खेलते थे, गोटियाँ, गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग। आप समझ रहे हो कि मेंटल हेल्थ कितना क्रिमिनल हो रहा है आज के बच्चों का, और ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं बच्चों को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराता, यहाँ पे दोषी है वो उनके माँ बाप है, क्योंकि सही टाइम पे उनको सही चीज़ों से नहीं जोड़ा जा रहा है। सही चीज़ों से जोड़ने से मेरा मतलब है कि उनको सनातनी संस्कृति से जोड़े रखना, सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में समझाना, पढ़ाना, लिखाना। यही बात आईआईटी बाबा समझाना चाहते आज के युग के माँ बाप को। इसीलिए आज से ही सनातन धर्म को समझना और बच्चों को भी समझाना शुरू कर दो, क्योंकि हर घर में आईआईटी बाबा पैदा नहीं होने वाले जो माता पिता को नुकसान पहुंचाए बिना आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेगा। कट के किसी कोने में पड़े रहोगे आप लोग। अब मेरा एक सवाल है उन संतों से, उन गुरुओं से जो ये कहते हैं कि माँ बाप कैसे भी हो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यूपी का केस है, 16 साल की बच्ची के साथ में उसका बाप बलात्कार करता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार करता है। सेम गुड़गांव में एक केस है 8 साल की बच्ची के साथ में। 8 साल समझते हो, एक बाप 8 साल की छोटी बच्ची का रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो आप क्या चाहते हो? सुबह उठ के उसकी आरती उतारे, उसकी सेवा करे, क्या चाहते हो आप? क्योंकि आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए ना कि माँ बाप कैसे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका अपना सकते हैं जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण ने कहा है कि पाप करने वाला गुनहगार नहीं होता, पाप सहने वाला गुनहगार होता है, और सबसे पहले सजा उसी को मिलती है जो पाप सहता है। तो यहाँ पे तो 2 ही चीज़ पॉसिबल है, आप जैसे बोल रहे हो वैसा सेवा कर लेना उस बलात्कारी बाप का, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो हमारे श्री कृष्ण ने सिखाया कि पाप को सहना नहीं है। तो मैं क्या, आईआईटी बाबा भी यही समझाना चाहते हैं मेरे जैसे लोग, और मैं भी यही कहूँगा कि लो चंडी करो, बनो महिषासुर मर्दिनी।